अजीब सी आयरनी है, जो एआई आईटी इंजीनियर्स के थ्रू डेवलप की गई है, आज वही एआई आईटी इंजीनियर्स के जॉब के लिए खतरा बन गई है। सोचिए, जो चीज़ आप खुद क्रिएट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उसी चीज़ को कोई अगर आपको कोई रिप्लेस कर दे तो कितना अजीब होगा। शॉकिंग है ना। सो आज के इस वीडियो में हम इसी पैराडॉक्स को समझेंगे, जहां हम समझेंगे कि एआई किस तरीके से फ्यूचर इंजीनियर्स के करियर पे असर कर रही है और किस तरीके से हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं विद द रिलायबिलिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एआई का असर इन टेक इंडस्ट्रीज़ पे किस तरीके से पड़ रहा है। जैसा कि आपको पता है, एआई का बूम हर जगह देखने को मिल रहा है, चाहे वो टेस्टिंग टूल्स हो, ऑटोमेटिंग कोडिंग टूल्स हो, डिज़ाइन जनरेटर्स हो, हर जगह सिर्फ एआई का नाम है। पहले के टाइम में ये होता था कि हमें एक पूरी टीम चाहिए होती थी इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, बट आज के जनरेशन में एआई टूल का यूज़ करके ये सारे काम होते हैं सिर्फ कुछ सेकंड्स में, और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है आईटी इंडस्ट्री के मिड लेवल और एंट्री लेवल इंजीनियर्स एंड स्टूडेंट्स के ऊपर। सो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आज की कंपनीज़ कोडिंग, डिबगिंग, टेस्टिंग, डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के लिए ह्यूमन रिसोर्स को कम हायर कर रही है और एआई टूल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस कर रही है, क्योंकि एआई टूल्स इन कामों को इजीली हैंडल कर रही है, वो भी बहुत कम टाइम में। गिटहब, कोपायलट, चैट जीपीटी, डेविन जैसे टूल सिर्फ एक लाइन का प्रॉम्प्ट लेकर पूरा कोड प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारा जो काम है वो जल्दी से जल्दी डेवलप हो रहा है, वो भी मिनिमल टाइम में। पहले क्या होता था, जो हमारे इंटर्न्स होते थे वो महीने भर काम सीखते थे, उसके बाद अपना डेवलपमेंट फेज़ में काम स्टार्ट करते थे, बट आज की जनरेशन में ये एआई टूल्स इतना ज़्यादा एलैबोरेट हो गई हैं कि चीज़ों को कम से कम टाइम में प्रोवाइड कर रही हैं। अब एक रियल केस सिनेरियो पे फोकस करते हैं। गोल्डमैन सैक ने एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर डेविन को हायर किया था। ये टूल कोडिंग, टेस्टिंग, इवन डिप्लॉयमेंट भी कर सकता है। तो सोचिए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और अपन कह सकते हैं डिजिटल इंजीनियर, जो बिना हाइक के, बिना सैलरी लिए 24/7 काम करे, बिना किसी ओवरटाइम अलाउंस के। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आजकल की बड़ी एमएनसीज कंपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में एआई टूल्स को इंटीग्रेट कर रही है। इससे क्या हो रहा है, जो हमारे एंट्री लेवल जॉब इंजीनियर्स हैं, मिड लेवल जॉब इंजीनियर्स हैं, उनकी जॉब सिक्योरिटी में काफ़ी कंसर्न्स क्रिएट हो रहे हैं। अब ये मत सोचना आप कि एआई के आने से सबकी जॉब चली गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट में हर एक टेक्नोलॉजी आती रहती है और नई जॉब्स क्रिएट होती रहती है। जैसे पहले ऑटोमेशन ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बदला था, अब आईटी इंडस्ट्री में एआई डिफाइन कर रही है, रिफाइन कर रही है अपने एक लेवल पे। इन सारी चीज़ों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हम सर्वाइव उसी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कोडिंग के साथ साथ हमें एआई का यूज़ करना, डोमेन की प्रॉपर नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले सिर्फ ऐसा होता था कि इंजीनियर सिर्फ कोडिंग करते थे, अब मार्केट में एआई आ गई है, तो हमें कोडिंग के साथ साथ एआई को किस तरीके से यूज़ करना है, चीज़ें किस तरीके से इंटेंसिफाई करनी है, वो आना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। एआई की वजह से कंपनीज़ में काफ़ी मास ले ऑफ्स हो रहे हैं, जिस वजह से जितने भी हमारे इंजीनियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी जॉब काफ़ी रिस्क में है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से हम इसको इन्हांस कर सकते हैं, किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं चीज़ों को, वो हम समझते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ याद रखो, एआई जॉब्स को ख़त्म नहीं करेगा। एआई उन्हीं जॉब्स को ख़त्म करेगा जो लोग एआई को यूज़ करना नहीं सीखेंगे। अब सवाल ये आता है कि इस केस में इंजीनियर्स को क्या करना चाहिए। तो इंजीनियर्स को सबसे पहले अपनी स्किल्स अपग्रेड करनी चाहिए, स्किल्स अडॉप्ट करनी चाहिए, खुद को अपग्रेड करना है, अप स्किल करना है। उसके लिए आपको एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, कोपायलट, गिटहब, जैस्पर, इन सारे टूल्स को अपने वर्कफ्लो में हिस्सा बनाना है। सिर्फ एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्किल्स में अपग्रेड नहीं होना है, क्रॉस स्किल डेवलपमेंट में आपका रोल इम्पॉर्टेंट है। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में अपना माइंडसेट डेवलप करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो एआई कभी रेप्लिकेट नहीं कर सकती है, ये सिर्फ एक ह्यूमन ही कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, अपनी क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करो, क्योंकि एआई का काम होगा सिर्फ एग्जीक्यूशन देना। डायरेक्शन और विजन क्या है, वो सिर्फ एक इंसान ही दे सकता है। सो गाइस, एआई को अपना कॉम्पिटिटर मत समझो, एआई को पर्सनल असिस्टेंट बनाओ और अपने डेली वर्क फ्लो में इसका पार्ट बनो। अगर आप एआई को रेसिस्ट करोगे तो आपके लिए आपकी जॉब बहुत ज़्यादा डेंजर में चली जाएगी। सो आपको क्या लगता है, एआई आईटी इंजीनियर्स के लिए ब्लेसिंग है या थ्रेट है? डू लेट मी नो in the comment section. I will see you in the next video with the trending and latest information. Stay connected with the DeckTech. Thank you.